और आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ विंग ने जम्मू में बीजेपी और संघर्ष समिति के खिलाफ में जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर ने कहा है कि जम्मू के साथ ये बड़ी नाइंसाफी हुई है। उनका कहना था कि चंद लोगों की वजह से मेडिकल कॉलेज बंद हुआ है, जबकि बड़ी कोशिशों के बाद जम्मू को एक मेडिकल कॉलेज मिला था, जिसे कुछ लोगों ने अपनी सियासत को चमकाने के लिए बंद कर दिया है। तो आपको बता दें कि इस कॉलेज को बंद करने के लिए भी लगातार हिंदू तंजीमों और संघर्ष समिति की तरफ से एहतजाज किया जा रहा था। सीट को लेकर तनाज़ा शुरू हुआ था क्योंकि मुस्लिम जो तलबा थे उनको ज़्यादा सीटें मिल गई थी। इस पे काफ़ी लंबी सियासी बहस के बाद और एहतजाजी मुजाहरे के बाद में इस मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया। जहां एक तरफ संघर्ष समिति ने इसको लेकर खुशियां मनाई, तो अब एनसी की तरफ से मुखालफत की जा रही है कि इतनी मुश्किल के बाद कॉलेज मिला था जिसे बंद करवा दिया गया। आज जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू का युवा आप लोगों के सामने है। जम्मू से, उधमपुर से, कठुआ से, रियासी से आया हुआ आज हमारा युवा, आप लोग देखें कि किस तरीके से जो जम्मू का एक नैरेटिव बनाया जा रहा था कि जो जम्मू है वो मेडिकल कॉलेज बंद करवाने पे खुशियां मना रहा है। अफसोस होता है इस बात पर कि ये जम्मू का नैरेटिव नहीं है। जम्मू का जो युवा है, जम्मू का युवा पढ़ना चाहता है और जम्मू का जो युवा है वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है। और आप लोगों ने आज अपनी राजनीति के लिए नेशनल मीडिया में जब मैं देखता हूं कि जम्मू के लोग उस हलवा और लड्डू को खा रहे हैं, वो एक गलत नैरेटिव है। और मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ गए। ख्वाहिश, क्या जानकारी? एहतजाजी मुजाहरा हुआ है, सीट तनाज़ा अब तक ये जारी है, यहाँ पर अब कॉलेज बंद हो गया, अब इसको लेकर एहतजाज किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। बिल्कुल यास्मीन, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पूरे विवाद में काफी ज्यादा घेरी गई और उसको क्रिटिसाइज भी किया गया, ऐसे में उनका यूथ विंग जो है और आज बाहर आया और वो साफ तौर पे कह रहा है कि जो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद किया गया, यानी कि फर्स्ट सेशन को जो है कैंसिल किया गया है, इसके विरोध में उन्होंने बीजेपी और संघर्ष समिति को जो है वो आड़े हाथ लिया। साफ तौर पे कहा गया कि एक साजिश की गई है और संघर्ष समिति में ज्यादातर बीजेपी के लोग थे जो पूरे इस एजिटेशन को पीछे से बैक कर रहे थे और एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को डिवाइड करने के लिए ये पूरी पॉलिटिक्स रची गई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी मेडिकल कॉलेज को के लिए अगर मांग होती है तो लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक माहौल बनाने के बाद कोई चीज सरकार द्वारा दी जाती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से देखा गया कि इस मेडिकल कॉलेज के सेशन रद्द होने के बाद यहाँ पर खुशियां मनाई गई, मिठाइयां खिलाई गई, जो कि बिल्कुल आप कह सकते हैं सही नहीं है और चंद लोगों ने ये मनाई है। हालांकि जो मांग थी संघर्ष समिति की वो पूरी हो गई है, सेशन तो कैंसिल हो गया और एनएमसी ने जो है साफ तौर पर यहाँ पर कई सारे उनके नॉर्म्स जो होते हैं उसकी कमी पाई गई, जिस कारण जो है ये जो सेशन है उसे जो है कैंसिल किया है और बच्चों को दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करने की जो है वो उनको सरकार को आदेश है। ऐसे में अब क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस देख रही है कि इस मुद्दे को जहाँ एक और हम कह सकते हैं कि खत्म होता हुआ नजर आ रहा था, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें प्रदर्शन करके इस मुद्दे को बचाए रखना चाहती है और कहीं ना कहीं अपनी राजनीति भी इस पर कर रही है। उसी को देखते हुए यहाँ पर ये प्रदर्शन देखा गया। और कितनी बड़ी तादाद में इसमें लोग शामिल हुए थे? देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जम्मू, सांबा, कठुआ से कुछ मेन जो लोग आए हुए थे, कुछ 40-50 लोग थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ विंग के यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उन्होंने प्रदर्शन किया। हालांकि बाहर के रोड की तरफ उन्होंने जाने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया, वहीं रोक दिया और वहीं पर वो प्रदर्शन करते रहे। साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी सियासत कर रही है और सियासत को लेकर यहाँ पर ये पूरा मेडिकल कॉलेज है जो एक सियासी चढ़ गया, जिसका खास नुकसान जम्मू वालों को हुआ। जी ख्वाहिश, बच्चों को दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर करने की बात तो कह दी गई है, लेकिन उन बच्चों की जो कब तक ट्रांसफर होगा, ये कितना वक्त लगेगा और इससे क्या कुछ असर पड़ेगा उनकी जो तालीम है उस पर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि श्री माता वैष्णो मेडिकल कॉलेज जो है जी कॉलेज था और यहाँ पर बच्चों ने काफी भारी भरकम फीस भी देनी थी, लेकिन अब जिस तरह से उनको जो है अब सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जो है जब शिफ्ट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं राशि जो है वो उसमें बचत होगी। साथ ही साथ यहाँ सरकार जो है उनके लिए जो पोस्ट जनरेट करेगी और जिस जिस जिले के ये बच्चे हैं उसी जिले में जो निकटतम जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर इनको जो है वहाँ पर इनको शिफ्ट किया जाएगा, उनको वहाँ पर आप कह सकते हैं कि सीट्स अलॉट की जाएगी। तो और बच्चों की स्टडी खराब ना हो इसके लिए इनको बेहतर से बेहतर जो मेडिकल कॉलेज है वो देने की कोशिश की जाएगी और सरकार उस प्रोसेस में रखी गई है। जी ख्वाहिश, क्या आपकी तलबा और वालिदैन से बात हुई है? उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर?
देखिए, बच्चों की जो रिजेंटमेंट सामने आ रही है, उनका कहना ये था जी। कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ठीक लगा, यहाँ का माहौल ठीक लगा, सब कुछ था, लेकिन एक राजनीति के तहत इस कॉलेज को जो है वो बंद कराया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि इनको किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में भेज दिया जाएगा। लेकिन जी। शुरुआत में ही जब उनकी पढ़ाई से जुड़ा इतना बड़ा विवाद बन गया, तो कहीं न कहीं मेंटली स्ट्रेस डालता है। ये चाहते हैं कि अच्छे डॉक्टर बने और अच्छी तालीम हासिल करें। आसिफ सरकार से इनकी यही अपील है कि इनको अच्छी जगह अकोमोडेट किया जाए, यहाँ पर ये अच्छी तालीम हासिल करके एक बेहतर डॉक्टर बन के जो बाहर जी जी, ख्वाहिश की यह प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है, और क्या कुछ एनसी का कहना है, क्या इस तरह के प्रोटेस्ट और भी हमें आगे देखने को मिल सकते हैं? देखिए, पूरे इस विवाद के बाद जब अब क्योंकि संघर्ष समिति जो है शांत हो गई है, बाकी संगठन शांत हो गए, तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस बाहर आई है। हालांकि अगर वो पहले बाहर आती तो कहीं ना कहीं यह लगता कि वो भी इस मुद्दे को लेकर जो है वो संजीदा नजर आ रहे हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर या फिर कुछ कंसर्न मिनिस्टर्स की अगर हम रिएक्शन छोड़ दें, उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ ज्यादा इसके ऊपर बोलती हुई नजर नहीं आई। हालांकि टीवी डिबेट्स पे उनके लोग जरूर बैठे हुए नजर आए, लेकिन जो ओपनली जो प्रदर्शन है वो आज पहली बार जो है यहाँ पर नजर आया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। हालांकि आगे होगा नहीं होगा इसको लेकर किसी तरह की बातचीत नहीं कही गई है, लेकिन फिलहाल बाकी तरह इस मुद्दे को कहीं ना कहीं जगाए रखने के लिए और अपना पक्ष सामने रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है एनसी की तरफ से कि जो मेडिकल कॉलेज था उसे बंद कर दिया गया, और इसको लेकर खुशियां मनाई जा रही हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से कॉलेज मिला था और उसे भी बंद कर दिया गया। अब देखना होगा कि किस तरह से ये मुद्दा आगे और सरगर्म होता है या फिर इसे खत्म किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश इन तमाम जानकारी के लिए।